बोली शंकर भगवान की जय। देवादेव महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। भादव माह शुक्ल पक्ष हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया कि कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से माता पार्वती ने पूछा, हे महेश्वर, आप मुझे कोई गुप्त से गुप्तर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो तो सभी धर्मों का सारा अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अनंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप दान व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप वाले मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेषी होने के कारण मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविताप, दैविक भौतिक एवं पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों को मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्लोर नामक एक विशेष मणि है। स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निदान होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाला अवस्था में जिस प्रकार कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधे नीचे मुख और ऊपर पैर करके धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख माह के प्रचखर धाम में पंचाग्नि सेवन कर श्रवण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित हुए एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घपाद, आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महान भावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप अपने इस कन्या रत्न को किसी सुयोग पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है,
इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से ही इस संबंध को निश्चिंत समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा एवं पगधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थ वाक्य सुनकर तो अपनी सखी घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करूंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताश्री ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके वह अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान के पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया, कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दे दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बतावें। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरी दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल में अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा कंदराधि थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालूमयी मूर्ति बनाकर स्थापना किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य के साथ मेरा भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा, हे वाराण्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब तुमने उत्तर में कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हों।
मैं तथा अस्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता न लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्ता अवस्था में देखा, जिन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा, तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची? पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया है। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथा अस्तु ठीक है और तुम्हें अपने घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपने सखियों के द्वारा अपहत हरण की गई, इसी से व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप कर निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों से वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के द्वारा बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस रात्रि में जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों के से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृत रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिवरूप, कल्याणदायिने शिवरूपे, शिवे शिव स्वरूपा, तेरे तथा शिवा से निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी, जगत रूप जगतधात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भव ताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान, वस्त्र एवं धन प्रदान कर दे। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें एवं सौभाग्यवर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होगी। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्मों तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है
तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे शुकरी दूधपान से सर्पणी, जल का पान करने से जोंक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सुखी तथा उपभोग करते हुए अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से सैकड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के करने से फल वर्णन अकथनीय है। जो ये फलदायी कथा को सुनता है वह उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है, शुभ सौभाग्य बढ़ता है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी को हरताल का तीज व्रत कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। यह वीडियो औरों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव शंभु।